नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। एलपी सीबीटी 2 में हीट एंड टेम्परेचर आपको पढ़ना है और हीट एंड टेम्परेचर में 110% है आपका एक टॉपिक पढ़ना है जिसे हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। और इस थर्मल कंडक्टिविटी से आप 19 मार्च का जो पेपर आपका हुआ है शिफ्ट 1 का, उसमें भी आपको थर्मल कंडक्टिविटी से क्वेश्चन पूछा गया है और आप प्रीवियस ईयर में भी देखेंगे तो वहां पे भी पूछा गया है और बेस्ड सेम आपका बहुत अच्छा सवाल आपने ही भेजा है जहां से भी आपने टेस्ट लगाया है, ये आपका क्वेश्चन है। तो अटेम्प्ट करिए, कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बना पाए, कितनी अच्छी आपकी तैयारी, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अब पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और मैं आपको पूरा थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम समय में रिवीजन भी करवा दूंगा। क्वेश्चन है, द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ अ 15 सेंटीमीटर थिक कंक्रीट वॉल इज 25 डिग्री सेल्सियस and the external temperature is 5 degree Celsius. What is the rate of heat loss per square meter of the wall? थर्मल कंडक्टिविटी आपको दे दी गई है। देखिए निकालना क्या है पहले समझिए। व्हाट इज द रेट ऑफ हीट लॉस? रेट ऑफ हीट लॉस क्यों हो गया? पर स्क्वायर मीटर, यानी कि पर स्क्वायर मीटर मतलब ये क्या हो गया भाई, एरिया निकालना है, ये आपको फाइंड आउट करना। आपको फॉर्मूला क्या पता है, Q इक्वल्स टू माइनस के ए डेल्टा टी अपन डेल्टा एक्स होता है, ये आपको पता है। तो यहां से आपको क्या क्या चीजें दे दी गई है, तो देखिए के का वैल्यू यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी आपको दे दिया गया है। चेंज इन टेम्परेचर आप निकाल सकते हैं। जो कंक्रीट वॉल है उसकी थिकनेस आपको दे दी गई है, वो दे दी गई है 15 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस ए को यहाँ पे नीचे ला सकते हैं, यही आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहां से हम लोग निकालते हैं। क्यू बटा ए हो गया, माइनस क्या साइन बताती है कि हीट ऑलवेज फ्लो करती है कहां से, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो माइनस के डेल्टा टी अपन डेल्टा एक्स हो गया। डेल्टा टी कैसे निकलेगा भाई, चेंज इन टेम्परेचर दिया है, यानी कि आपका कोई एक वाल है ये, इसका ये आपका इंटरनल टेम्परेचर और एक्सटर्नल टेम्परेचर दे दिया गया। इंटरनल टेम्परेचर आपको कितना दिया गया है, 25 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, जो यहाँ पे लिख दिया गया है कि थिक कंक्रीट वाल इज 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इंटरनल टेम्परेचर है, और एक्सटर्नल टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस हो। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बड़ा से छोटा माइनस करते हैं। तो 25 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टी। चलिए डेल्टा टी आपने निकाल लिया, तो के का वैल्यू आपको गिवन है, के का वैल्यू कितना दिया गया 0.81, 0.81 इंटू डेल्टा टी आपने निकाल लिया 20 अपन डेल्टा थिकनेस कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे 15 सेंटीमीटर को, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में। तो क्या आएगा 0.15। अब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ से 2 0 आ गया, और यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 5 तिया 15, और यहाँ पे आएगा 5 चौके 20, ये 400 आ गया। यहाँ पे 2 0 और आ जाएगा इधर नीचे, ये 2 से ये 2 0 चला गया, 3 बार में ये चला जाएगा, 2 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, ठीक है। तो 27 गुना 4 कितना आएगा, 4 सत्ते 28 का 8 हाथ में बचा 2, 4 दूनी 8 2 10, 108 जूल पर सेकेंड, ठीक है ना। कितना आया, 108 जूल पर सेकेंड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ में आया? देखिए आपको पता है। अच्छा चलिए पहले यहाँ पे आइए, थर्मल कंडक्टिविटी पहले क्या है, मैं चीजों को फटाफट रिवीजन करा दे रहा हूँ। थर्मल कंडक्टिविटी ये बताती है, यानी कि उसमें क्या लगता है, ये बताती है कि कोई भी वस्तु जो है उससे हीट कितनी आसानी से फ्लो करेगी। अगर थर्मल कंडक्टिविटी अधिक है तो हीट आसानी से फ्लो करेगी, उतना ही अधिक फ्लो करेगी। अगर थर्मल कंडक्टिविटी कम है तो भाई हीट यहाँ से बहुत कम फ्लो करेगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको वाल का आपको एग्जांपल दिया गया, तो ये वाल, अब इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है, जैसे एक ये वाल है और एक आपका ये वाल है, इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी दिया गया है 2 और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी दे दी गई 4। तो जितना ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगा उतनी आसानी से हीट फ्लो करेगी। इसकी कंपैरेटिवली इसमें पूछा जाएगा तो इस वाल में अच्छे से हीट फ्लो कर पा रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे आगे चले तो हम यहाँ से आपका ये यूनिट है वाट पर मीटर केल्विन। वाट को आप क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड। ये यूनिट भी क्लियर है। अब थर्मल कंडक्टिविटी का ये पैटर्न आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी किसमें होती है, सॉलिड की होती है, फिर लिक्विड की होती है, फिर गैस की होती है। ये भी चीज क्लियर है। यहाँ पे डायमंड, यानी कि डायमंड का सबसे ज्यादा क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी है। थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा कहने का मतलब है उससे हीट आसानी से फ्लो करेगी, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी कि क्या होगा भाई, थर्मल कंडक्टर उसको हम बोल सकते हैं। और अगर मैंने क्या बोला, ईयर क्या है आपका, गैस है, इसकी सबसे थर्मल कंडक्टिविटी कम है, यानी हीट बहुत कम फ्लो करेगी, यानी बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि आप थर्मल इंसुलेटर भी इसको कह सकते हैं। यहां तक चीजें क्या, फिर फॉरियर लॉ के माध्यम से ही मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करके बतलाया था।
ये यहाँ तक सारी चीजें इतना हम लोग एक्सप्लेनेशन में नहीं लेंगे भाई। यहाँ पे क्यों क्या था भाई कि 1 सेकेंड में, यानी कि ये जैसे कि मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है, कोई भी एक पदार्थ है, इसका इंटरनल टेम्परेचर आपको T1 दे दिया गया और एक्सटर्नल टेम्परेचर T2 दे दिया गया। तो और यहां से जो इस एरिया के परपेंडिकुलर आपका हीट फ्लो कर रहा है, तो 1 सेकेंड में, जैसे यहां पे देखिए मैंने लिखा है क्या कि 1 सेकेंड में कितनी ऊष्मा प्रभावित होती है। ये क्यों क्या बता रहा है कि 1 सेकेंड में कितनी ऊष्मा प्रभावित होगी, तो -KA डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। के क्या हो गया, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी होगी, एरिया हो गया ऑब्जेक्ट का, डेल्टा टी इंटरनल और एक्सटर्नल टेम्परेचर का डिफरेंस ले लेंगे, डेल्टा एक्स इसका थिकनेस हो जाएगा। क्लियर है, बस इसमें पुट कर देंगे। माइनस साइन क्या बताता है, देखिए नेगेटिव साइन शोज दैट द हीट फ्लो ऑलवेज हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। क्लियर है। अच्छा, अब एक चीज ये भी याद रखना है कि न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि Q इक्वल्स टू -KA डेल्टा टी अपन डेल्टा एक्स है, तो आपसे हीट मतलब कि निकालने पूछा जाएगा, थर्मल कंडक्टिविटी दे दिया जाएगा, एरिया दे दिया जाएगा, और यहाँ पे डेल्टा टी अपन डेल्टा एक्स का वैल्यू लिखा हुआ रहेगा टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट का वैल्यू दे देने का मतलब ये है कि डेल्टा टी अपन डेल्टा एक्स आपको दे दिया गया है। ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, तापमान में परिवर्तन बटा दूरी। ये हो गया डेल्टा टी हो गया, ये आपका डेल्टा एक्स, इसी को हम लोग टेम्परेचर ग्रेडियंट के नाम से आपको दे दिया हुआ रहेगा, तो ये आप बना लेंगे। चलिए, यहां तक ये सब हमने करवा रखा भाई मैंने क्लास में बहुत ही डिटेल में। तो भाई देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए, ये क्वेश्चन को एक बार फिर से आप समझिएगा अच्छे से। अब आप अच्छे से इस क्वेश्चन को भी बना पा रहे होंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, क्या निकालना है, इसको आपको समझना होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला आपसे, पहले यहाँ पे जगह बना लिया जा भाई। चलिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया, और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क भी होगा। अभी मैं आपके लिए होमवर्क भी लाया हूं। ये क्वेश्चन आप सेम पैटर्न पे सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। आपको ये अच्छे से पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन देख लिए होंगे, और ये आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अब एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से समझ लेते हैं। देखिए क्या बोला गया, द इंटरनल टेम्परेचर, ठीक है, द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ अ 15 सेंटीमीटर थिक कंक्रीट वार, यानी कि कोई एक वाल है, यानी कि मान के चलते हैं कि ये आपके पास कोई एक दीवार है। ठीक है, तो इसका ये भाई इंटरनल फेज हो गया, ये एक्सटर्नल, यानी कि ये आंतरिक हो गया। तो इसका आंतरिक तापमान दे दिया गया आपको 25, ये दे दिया गया 5 डिग्री सेल्सियस। इसकी वाल की थिकनेस दे दी गई है 15 सेंटीमीटर, और ये जिस मटेरियल से बना उसका थर्मल कंडक्टिविटी दे दिया है 0.01। और आपसे पूछा क्या गया था कि व्हाट इज द रेट ऑफ हीट लॉस, यानी कि 1 सेकेंड में कितना हीट फ्लो करेगा पर, यानी कि बट्टा में स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर कहने का मतलब क्या है, ये होता है आपका एरिया। ठीक है, यानी कि आपको एरिया दिया नहीं गया था, Q बाई A आपको निकालना है, और आपको फॉर्मूला पता है Q इक्वल टू क्या होता है, -K डेल्टा टी अपन डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो यहां से आप निकाल सकते हैं Q बाई A करके -K डेल्टा टी अपन डेल्टा एक्स, माइनस यहाँ पे के माइनस का साइन केवल बताता है कि हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। के की वैल्यू आप पुट कर लेंगे, डेल्टा टी आप निकालेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस है 25 - 5 20 डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा एक्स का वैल्यू आप पुट कर देंगे 0.15 मीटर में कन्वर्ट करके, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 108 जूल पर सेकेंड। एक चीज यहाँ पे आपको गलती ये नहीं करना है या समय वेस्ट नहीं करना है कि आप सोच रहे होंगे कि टेम्परेचर जो इंटरनल दिया 25 डिग्री सेल्सियस, तो आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे SI यूनिट में, और T2 5 डिग्री सेल्सियस को नहीं। देखिए यहाँ पे जब चेंज इन टेम्परेचर जब पूछ लिया जाएगा तो आपको कोई केल्विन में या सेल्सियस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, जो दिया हुआ डाटा उसमें। क्यों, क्योंकि सेल्सियस और केल्विन में डिफरेंस सेम होता है 100 का, ये आपको मैंने बतला रखा है थर्मामीटर में। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके बताइए इसका सही आंसर क्या है। मैं एक बार क्वेश्चन बता दे रहा हूं। कोई एक सीट है स्टायरोफॉर्म, जिसकी थिकनेस आपको दे दी गई है, यानी कि आपको डेल्टा एक्स का वैल्यू दे दिया गया है, एरिया आपको दे दिया गया है 0.1 मीटर स्क्वायर, यहाँ देखिए सेंटीमीटर, तो आप इसको चेंज करेंगे। टेम्परेचर डिफरेंस आपको डेल्टा टी की वैल्यू दे दी गई कितना, 30 डिग्री सेल्सियस, बिटवीन इट्स इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द, मतलब कोई भी एक सीट है तो इसके बीच का जो डिफरेंस है, इसका डिफरेंस ही दे दिया गया, टेम्परेचर डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस। इसका थिकनेस आपको दे दिया गया है 83.2 सेंटीमीटर, एरिया आपको दे दिया गया है, और थर्मल कंडक्टिविटी इज अज्यूम टू बी 0.01 जूल पर सेकेंड मीटर केल्विन। ठीक है, तो व्हाट विल बी द रेट ऑफ हीट फ्लो, यानी क्यू का वैल्यू आपको निकालना है। तो बस इस फॉर्मूला में आपको सारा डाटा पुट करना और आंसर ले आना, बस यूनिट चेंज कर लेना यहाँ पे। तो कमेंट करके बताइएगा इसका सही उत्तर क्या आ रहा है आप लोग में से। मैं उम्मीद करता हूं थर्मल कंडक्टिविटी का ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें रिवाइज भी करा दिया, और मैंने देखिए थर्मल कंडक्टिविटी अच्छे से पढ़ा भी रखा है भाई। तो ये सब नोट्स वगैरह सारी चीजें है, इसमें बहुत सारे मैंने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाए आपको। ठीक है, अच्छा ये एक अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है ना, ये डिपेंड किसके ऊपर करती है, मटेरियल के ऊपर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया अगर किसी वस्तु के ताप के अंतर को, यानी कि तापमान को कितना भी, यानी 2 गुना कर लीजिए, 3 गुना कर लीजिए, थर्मल कंडक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, रिमेंस क्या होगा, ये सेम ही रहेगा। देखिए यहाँ मैंने सारी चीजें बता रखी है। चलिए भाई,
ये थर्मल कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो थर्मल कंडक्टिविटी केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड करती है? मटेरियल के ऊपर। कौन सा मटेरियल आपका? सॉलिड है, लिक्विड और गैस। अब सॉलिड में भी क्या है? डायमंड है या फिर एल्यूमिनियम है या गोल्ड है, क्या है उसके अकॉर्डिंग। तो वो भी मैंने सीक्वेंस आपको यहाँ पे बतला रखा है, ठीक है। ये सीक्वेंस है, ये याद रखिएगा। डायमंड की थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद कॉपर, उसके बाद गोल्ड, एल्यूमिनियम, ब्रास, आयरन, स्टील एंड देन ईयर। सबसे कम एयर, क्योंकि गैस की सबसे कम होती है थर्मल कंडक्टिविटी और सबसे अधिक सॉलिड की होती है, बीच में लिक्विड होता है। दैट्स ऑल। थर्मल कंडक्टिविटी का कंसेप्ट क्लियर है? ये आपका सवाल का डाउट भी था, ये भी मैंने कर दिया। ये आप एज ए होमवर्क बना सकते हैं, मैंने कंसेप्ट पूरा चीजें समझा रखी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।